Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. So मॉर्निंग का टाइम हो चुका है एंड मैं 7:30 अप्रॉक्स उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड लगाया, उसके बाद घर की करी ब्रूमिंग, फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने अपने लिए ल्यूक वार्म वाटर किया, साथ में मैंने लेमन स्क्वीज़ किया, उसको पिया मैंने। हेलो एवरीवन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड अब जो है वो मॉर्निंग के 9 o'clock हो रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे एंड येस, मेरी स्टडी टेबल यही है जो डाइनिंग टेबल है। सीरियसली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मुझे यहाँ पर। तो अब जो है सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट। येस, एंड एज यू गाइज नो हमारा एग्ज़ाम 31 से 7 जनवरी के बीच होगा। सो आज है 15th October। सो आज से टिल 31 December वी हैव गुड 2.5 months। तो हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस को देख के मोटिवेशन मिलता है, अगर आपको लगता है कि यार मैं भी ऐसे करके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मीन्स अपना एक स्केड्यूल बनाना, प्रॉपर टाइम मैनेज करना चीज़ों को लेके, देन बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो यू डू हार्ड वर्क इन योर लाइफ। और मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि अभी आजकल मैं पेपर 1 रिवाइज़ कर रही हूँ। बेसिकली पहले मैंने क्या किया था, मैंने ना अपनी सारी जो वीडियोस है ना वो मैंने देखी थी यूट्यूब से, समझा था, सब कुछ करा था, बट एज सच नोट्स पहले भी बनाए थे मगर इतने ज़्यादा एज सच नहीं बनाए हुए थे। तो अब जो है मैं वो एक बार सारा अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ वापस से वीडियोस से, मीन्स यूट्यूब वीडियोस से। उसके बाद जो भी नोट्स होते हैं मैं उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड मेरे पास जो बुक है KVS मदान की जनरल पेपर 1, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ। मैं चैप्टर वाइज उसमें से भी रिविजन्स कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियोस में मुझे देखने को नहीं मिली बट वो बुक में है। तो मेरे हिसाब से यार वो चीज़ें भी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से। सो आजकल मैं कर रही हूँ पेपर 1। जब मेरा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स माई पेपर 2। सो तब तक अब मैं पेपर 1 करूँगी। तो अब आज सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सो आज मैं क्या क्या करूँगी, पहले तो मैं चैप्टर 10 का हायर एजुकेशन का ही करूँगी। मीन्स अभी वो मेरा बुक से कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी मैं कर रही थी, लर्न, रिविजन, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं इसमें करूँगी एक तो आर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिसमें आ जाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मीन्स बहुत सारी हैं। तो हमारी आर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ में वो सारी आ जाएंगी, बेसिकली जिनके पीछे काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी है, वो सारी हो गई। देन एजुकेशन ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड करूँगी। उसके बाद आई विल गो फॉर पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस, मींस इंडिपेंडेंस से पहले की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जिसमें मैकॉले और विलियम बेंटिक, ये वाली सारी जो भी पॉलिसीज़ हैं ये सारी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। तो इसमें जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी करूँगी। एंड आफ्टर दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 वो करूँगी। अगर टाइम मिला तो आगे का और भी करूँगी, बट टुडेज टारगेट मेरा ये सारी चीज़ें हैं, तो आज मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। आफ्टर प्रिपेयरिंग माई टू डू लिस्ट, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया आर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें मैंने सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ करी, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गई तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं रिपीटेटिवली। तो इसलिए उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना, उनके ईयर्स पता होने चाहिए एस्टैब्लिश्ड के, उस टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, ये सारी चीज़ें पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर थे, मीन्स बहुत सारी जो मेन भी चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारी पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो भी आपको चीज़ें लगे तो आप उनके नोट्स बना लें, या फिर आप पेंसिल से अपनी बुक में आउटलाइन भी कर सकते हैं। एंड बेस्ट यही रहेगा, जब भी आप चाहे बुक से पढ़ें या किसी वीडियो से, तो आप की पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा।
सो बिफ़ोर हैविंग माई लंच मैंने अपना एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ कर लिया था। साथ ही साथ जो भी बुक में एमसीक्यूज़ थे वो भी मैंने सारे करे थे। सो दैट क्या होता है, जैसे टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी दिए हुए होते हैं तो काफ़ी बेटर रहता है। उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है और आइडिया हो जाता है कि वो टॉपिक हमें कितना समझ आया है। तो बस पहले मैंने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद देन आई हैड माई लंच आजकल मैं थोड़ा जल्दी करने लग गई हूँ, अप्रॉक्स 1 और 1:30, क्योंकि सही रहता है। उसके बाद ना मैं फिर अब रेस्ट नहीं करती हूँ, अगर करती तो बहुत थोड़ी सी देर का। फिर मैं क्या करती हूँ, आफ्टर माई लंच मैं अपना वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा और टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ अपना लंच थोड़ा टाइमली कर लूँ। बस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ मेरा हो गया था बिफोर माई लंच। एमसीक्यूज़ मैंने कर लिए थे। मैंने ये भी देखा कौन कौन से किस टाइप के पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, वो सब मैंने देखे थे। ऑल्दो वो मैंने अभी सॉल्व नहीं करे हैं, इट वाज जस्ट आई वाज सीइंग। सॉल्व पीवाईक्यूज़ मैं सारे एक साथ ही करूँगी। तो बस अब मैं अपना कर लेती हूँ जल्दी से लंच। राइट नाउ मैं ये पढ़ रही हूँ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तो ये वाले और यहाँ तक स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 1857 तक तो मैंने कर लिया है। ऑल्दो मैंने ये पहले भी करा हुआ था, बट आई वाज जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा देखो क्रोनोलॉजीज़ वगैरह हैं, ईयर्स हैं, तो यार डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि ये ना 40 हैं, ये जो है ना प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो इन एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पर ना 40 दिए हुए हैं। कोई एक्ट्स हैं, कमिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कब कब क्या हुआ, स्टैब्लिश हुए, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा यार डिफ़िकल्ट हो जाता है इन ईयर्स को लर्न करना, तो इसलिए बार बार इनको ना रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो बस मैं इसको कर रही हूँ। लंच तो मैंने कर लिया था, बट अब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, बट मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ ये तो हो गए और ये हो गए। अब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करूँगी। तो बस चलो देखते हैं कब तक। मैं टारगेट लेके चल रही हूँ टिल 4 o'clock मैं यहाँ तक अच्छे से कर लूँ, एंड साथ ही फिर उसके बाद ये वाले एमसीक्यूज़ जो यहाँ दिए हुए हैं बुक में, इन्हें सॉल्व करूँगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, फिर मैं करूँगी पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट से। एंड ये भी काफ़ी सारे हैं यहाँ तक, इसके एमसीक्यूज़ को भी अटेंड कर लूँगी। तो देखते हैं आज मैं कितना कर पाती हूँ। टारगेट तो मैं ये लेके चल रही हूँ कि एटलीस्ट इतना हो जाए। एंड आई नो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में ये सब लिखा था, लाइक मैंने एनईपी भी लिखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। मैंने एनईपी भी लिखा था, बट पता नहीं चांसेस कम लग रहे हैं मुझे कि एनईपी हो पाएगा। तो बस आज मेरा टारगेट है कि मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट तक तो कर लूँ। सो इट्स 5:30 इन द इवनिंग, एंड थोड़ी देर पहले मैंने ये कर लिया था। ये थे जो प्री इंडिपेंडेंस या फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा के जो थे कमिटीज़, मिशंस, ये सारी चीज़ें ये मैंने कर ली थी। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यार आप हर एक लाइन को लर्न तो नहीं करोगे, इस वजह से आप ना की पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, सपोज़ यहाँ पर है कैलकटा मदरसा, तो इसका ईयर लिख लो, 1781 है, जैसे वो लिख लिया। उसके बाद इसे स्टैब्लिश किसने किया उनका नेम आ जाएगा। फिर कौन से ईयर में किया, वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता था या किस एम से वो बना, किन चीज़ों पे फोकस, ये जो मेन चीज़ें हैं ना ये लिख लो। अदरवाइज़ देखो, अगर जैसे अब इस बुक में ये 40 हैं, तो 40 कमिटीज़ या मिशंस, ये सारी चीज़ें आप लर्न नहीं कर सकते इतनी सारी। बट येस, इसकी जो ईयर्स हैं, स्टैब्लिश्ड ईयर्स, किसने स्टैब्लिश करवाई या करी, एंड क्या क्या चीज़ों पे फोकस हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। इसका आई थिंक कोई और सोल्यूशन तो नहीं है। सो देखो, मुझे भी इसे करने में टाइम लगा, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उसमें आप मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लो और नोट्स में लिख लो की पॉइंट्स। ये नहीं कि आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, तो जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर पैराग्राफ में लिखे होंगे तो छोटे छोटे बुलेट्स बना के आप इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरा हो चुका है अभी। अब मैं करूँगी ये विच इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। इसमें भी काफ़ी सारे कमीशंस वगैरह हैं, इन सबको अब मैं करूँगी। तो बस नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हो रहा है 5:30, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो जाए, बट चलो देखते हैं। फिर भी आई थिंक 2 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे।
सो नाउ द टाइम इज़ अप्रॉक्स 7:45 एंड जो मैं अभी कर रही थी वो हो चुका है। जैसा कि आपने देखा मैंने MCQs भी सॉल्व करे हैं जो हर टॉपिक के बाद दिए हुए होते हैं। अब मैं करूँगी NEP 2020, तो अब मैं वो करूँगी, बट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. So if you found this video helpful, informative or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.